Well, news just coming in. Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, is in fact addressing a press conference after the results of the by-polls. Let's listen into what Nitish Kumar is saying. विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके प्रति हम अपने संतोष का इजहार करते हैं और सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं। जो 10 क्षेत्र में इसको लेकर उत्सुकता पैदा हुई थी, न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी बिहार के विधानसभा के 10 क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के प्रति लोगों की नजर थी। लोग उत्सुक हो रहा है और यही कारण है कि चुनाव अभियान के दौरान मीडिया की भी काफी सक्रियता थी और उपचुनावों पर मैं नहीं समझता हूं कि इसके पहले कभी भी इतना ज्यादा लिखा गया और उपचुनाव के नतीजों के आधार पर आगे क्या होगा इसकी संभावना लोग तलाश रहे थे। तो इस मायने में ये उपचुनाव इस बार काफी महत्वपूर्ण था, इसकी काफी अहमियत थी और इस उपचुनाव में बिहार की जनता ने, मतदाताओं ने स्पष्ट तौर पर अपना मत प्रकट किया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और जो भी प्रत्याशी जीते हैं मैं सबको बधाई देता हूं। अब इस पूरे चुनाव के दौरान मैंने तो कोई दावा नहीं किया। हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से अपील की, लेकिन बहुत लोग दावा कर रहे थे। एक बात स्पष्ट है इस चुनाव के नतीजे से कि जनता अब उन्माद की राजनीति लोकसभा के चुनावों के इतने कम समय के बाद जो ये नतीजे आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं और इसका संदेश स्पष्ट है कि बिहार के लोग विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। अभी और प्रयत्न करने होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की जनता ने अपना रुझान प्रकट कर दिया। जो विकास के काम हुए हैं, लोगों की आकांक्षा है इस बिहार में, और दूसरी आकांक्षा ये जो प्रकट होती है इस नतीजों से कि लोग समरसता चाहते हैं, समाज में सद्भाव चाहते हैं और ये उपचुनाव के नतीजों से सद्भाव की धारा की जीत हुई है और उन्माद की धारा की हार हुई और संकेत स्पष्ट है और इसका संदेश भी स्पष्ट है। अब आगे बहुत कुछ करना होगा। सीटों का तालमेल 3 दलों का हुआ और इसमें बहुत तरह से और भी इसको देखने की जरूरत होगी सीटों के बारे में, लेकिन आज उसका विश्लेषण करने का वक्त नहीं है।
सीटों के बारे में अगर निर्णय हम लोग थोड़ा और बेहतर ढंग से करते तो मैं समझता हूं कि परिणाम और बेहतर हो सकते थे। लेकिन जो कुछ भी हुआ, कम समय के अंदर जो एक ताल हुआ और एक समझ बनी और शुरुआत था, एक प्रयोग किया गया जिस पर सबकी निगाहें टिक गई थी। तो यह पूरे तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रयोग हुआ वह प्रयोग कारगर है और जनता का मन और मिजाज लोकसभा के चुनाव में चाहे जिन कारणों से बना हो और दिल्ली में एक सरकार बन गई, लेकिन उनके जो काम है आगे के जो दिखाई पड़ रहे हैं, उसके चलते अब लोगों में स्वाभाविक तौर पर अब चर्चा होने लगी है और ये पहला स्टेज है। मैं समझता हूं इसके आगे और बेहतर होगा और बिहार हमेशा से सद्भाव का प्रांत रहा है और हम लोगों की राजनीति है समाज के सभी तबकों को लेकर चलना, हर धर्म मजहब के मानने वाले लोगों की इज्जत करना, उनका आदर करना और समाज के हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलना। और इस चुनाव के नतीजे ने यह भी साबित कर दिया, बहुत लोग अपना वोट बैंक जो मान रहे थे बिहार में, ये जो समझ रहे थे कि ऊंची जात के लोग, भाजपा के लोग ऐसा समझते थे कि उनका वोट बैंक है, तो चुनाव ने तो साबित करके दिखा दिया। परबत्ता में हमारे उम्मीदवार श्री RN सिंह जी जीत रहे हैं 57,700 वोट, यानी इतने वोट से जीते हैं कि जो बाकी सीटों पर बीजेपी अगर जीत गई है तो सबके मार्जिन को ले लीजिए तो अकेले यही कंज्यूम कर लेंगे। तो समाज के हर तबके की एकता हो गई। परबत्ता तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि समाज के हर तबके की एकता हो गई। जाले में हमारे उम्मीदवार ऋषि मिश्रा जीत रहे, भागलपुर में हम लोगों के उम्मीदवार अजीत शर्मा जीत रहे, 17,000 से ज्यादा 700 वोटों से जीत रहे। ये कोई मामूली जीत नहीं है, जिसको बीजेपी मानती थी अपना गढ़, अपना वोट मानती थी। अभी लोकसभा के चुनाव में 30,000 से भी ज्यादा वोट का अंतर था। ये सब साबित हो गया है। छपरा से हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं 24,000 से ज्यादा वोट से। मोहद्दीनगर में इतने वोट से जीते। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि समाज को जो बांटने की कोशिश हो रही थी और ये बताने की कोशिश हो रही थी, जैसे लगता है टेक्स्ट बुक में कोई बात लिखी रहती है और उसको लोग मान करके चलते हैं कि ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। तो बिहार के लोगों ने साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कोई जातीय बंधन नहीं है, कोई जातीय वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं है। लोग अपने विवेक से उचित निर्णय लेते हैं और इसके लिए बिहार की जनता को मैं सलाम करता हूं और जरूरत है इसी मिजाज की, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब आगे की जो भी राजनीति होगी, हमने पहले भी किया है, समरसता और सद्भाव और न्याय की राजनीति, हम उस राजनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे। माना जाए कि अगला विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ ही लड़ा जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी गैर बीजेपी दलों को इसी तरह एक साथ जो एक विधानसभा के 10 उपचुनाव में प्रयोग बिहार में किया गया, जिसको लोग असंभव मानते थे, तो ये प्रयोग तो किया गया और इस प्रयोग के का अगर ठीक से विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि जो भी इसके बारे में कहा गया तो इसको जनता ने नकार दिया है और नजरअंदाज कर दिया है। जो भी आरोप लगाए गए, अपनी ढेढ़र न देखे दूसरे की फूली नहीं, ये कहावत बीजेपी के लोग चरितार्थ कर रहे थे। अपनी कमजोरियों को तो देखते नहीं है। क्या उन्होंने किया, किस तरह से अहंकार की भाषा में प्रतिदिन देखिए मुझको टारगेट बनाकर। मैंने तो आज तक कभी जंगल राज का प्रयोग नहीं किया था शब्द का, मैं आतंक राज बोलता था। और मैं कहूंगा कि कोई जरा हमको पिछले 20 वर्षों का, और जब से 1994 से
हम लोगों ने समता पार्टी बनाई और अपना काम शुरू किया, हमने एक बार भी शब्द का प्रयोग किया हो?